तो जैसे आपने उस भविष्यवाणी को सुना जो अभी भी नेट पे डाल दी गई है, तो जैसे उस दिन भी आपने सुना कि लोग असली लहू को अपने जीवन में लें, क्योंकि लिखा गया है कि प्रभु यीशु का लहू पाप से क्या करता है? शुद्ध करता है। असली लहू कलवरी क्रूस पे बहाया गया था। असली लहू इंसान को उसके पाप से क्या करता है? साफ करता है। नकली लहू वो शीशियों में बिकता है, वो इंसान की जेब को क्या करता है? साफ करता है। असली लहू पाप से साफ करता है, नकली लहू जेब को साफ करता है। तो इसका मतलब है कि वो ये सब खेल जो है ये बंद होने जा रहा है। जिन लोगों ने ये सब बिजनेस खोले हुए हैं ये सब बंद हो जाएंगे। असल आगे आने वाला है। तो आज से एक विषय वो शुरू किया जाएगा खादमों के लिए कि नए नियम के जो खादम हैं किस तरीके से बुलाए गए हैं, कैसे खुदा की योजना है उनके बारे में। तो ये खादमों के लिए होगा। शुरू से ही जैसे हम बाइबल में से पढ़ते हैं, अब्राहम, इसहाक, याकूब पर खुदा का अनुग्रह हुआ, उसकी कृपा हुई। याकूब के 12 बेटे थे जिनको खुदा ने अपना कहा। उन 12 में से एक कबीला, एक गोत्र जो लेवी गोत्र था, उसको खुदा ने अपनी खिदमत के लिए क्या कर लिया? अलग कर लिया। और जो याजकाई सेवकाई थी उसी लेवी घराने से, उसी लेवी गोत्र से हारून याजक और उसके पुत्रों को याजकाई सेवकाई के लिए क्या कर दिया? ठहरा दिया। तो जैसे उन 12 गोत्रों को खुदा ने अपना कहा और उसमें से एक लेवी घराने को, लेवी गोत्र को अपने लिए अलग कर दिया और लेवी गोत्र से ही हारून याजक और उसके पुत्रों को वो याजकाई सेवकाई के लिए अलग किया। तो आज नए नेम में बगैर भेदभाव के, बगैर ये नस्लवाद से कि आज कोई भी एक जाति का, कोई भी एक गोत्र का सवाल नहीं है, किसी एक लैंग्वेज का सवाल नहीं है। तो आज नए नेम में खुदा ने सभी जातियों से, सभी लैंग्वेज से, पृथ्वी के सब कोनों से आदमियों और औरतों को आवाज दी। लेकिन आज जो नए नेम के खादम हैं, नए नेम के जो सेवक हैं, जैसे लेवी घराने को खुदा ने उस वक्त लेवी गोत्र को अपने लिए अलग किया और उसमें से हारून याजक और उसके पुत्रों को याजकाई की सेवकाई दी, वैसे ही नवे नेम के जो सेवक हैं वो जाति नस्लवाद से रहित हैं। लैंग्वेज का सवाल नहीं है, किसी खास गोत्र का, किसी खास जात का सवाल नहीं है। छोटी जात हो, बड़ी जात हो, इसका सवाल नहीं है। तो आज कितनों को खुदा ने बुलाया है, लेकिन नए नियम के जो बुलाए गए हैं पढ़ेंगे इब्रानियां 5 बाब उसकी 4 आयत।
यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून के सामान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। फिर से, यह आदर का पद कोई अपने आप ये से आदर का पद, ये आदर का औदा कोई अपने आप से ले नहीं सकता, जब तक कि हारून के सामान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। जब तक हारून की न्यायी हारून की तरह परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। तो इसका मतलब है जैसे हारून को उसके पुत्रों को जाजकाई सेवकाई के लिए ठहरा दिया, तो आज भी इस आदर के औहदे के लिए, आज भी इस आदर के पद के लिए हारून की न्यायी खुदावंद खुदा ठहराते हैं। हारून की तरह उनको बुलाते हैं, उनको ठहराते हैं। पुराने नियम में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता भी पाए गए, तो पतरस ने उनके बारे में कहा कि जैसे पुराने नियम में झूठे नबी भी हुए, तो आज इस समय में भी पढ़ेंगे। दूसरा पतरस 2 बाब उसकी 1 आयत। दूसरा पतरस 2 की 1। पर उन्हां लोकां विच झूठे नबी भी उठे, जिवें तुहाडे विच भी झूठे गुरु होणगे, जिहड़े नाश करन वालियां बिदतां चोरी अंदर लियाउणगे अते उस स्वामी दा जिहने उन्हां नूं मुल लिया सी इनकार करके छेती अपना नाश कराउणगे। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, जिस प्रकार वो पुराने नियम में उन लोगों में पतरस ने कहा कि झूठे नबी थे, झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। उसी प्रकार तुम में भी झूठे गुरु, झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे। नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे। नाश करने वाली बिदतें कलीसियाओं में चोरी छिपे अंदर लेकर आएंगे। तो इसका मतलब है कि पतरस ने वो देखा कि उस वक्त भी वो झूठे नबी हुए, झूठे भविष्यवक्ता हुए, तो आज भी इस वक्त में भी, इस समय में भी झूठे गुरु होंगे, झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाली बातें अंदर लेकर आएंगे। तो आज सबसे पहली बात है कि जैसे उस वक्त झूठे नबी हुए, पौलुस ने कहा दूसरा ग्रंथियां 11 बाब उसकी 13 आयत से 15 आयत तक जब हम पढ़ते हैं, दूसरा ग्रंथियां 11 बाब 13 आयत से 15 आयत तक। क्यों जो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਝੂਠੇ ਰਸੂਲ ਅਤੇ ਛਲ ਵੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਚਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇ ਦੂਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, पर उन्हां दा अंत उन्हां दियां करनियां दे अनुसार होवेगा। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से, ऐसे लोग झूठे प्रेरित, उस वक्त भी पौलुस ने देखा कि जैसे आज भी एक अपोस्टल अपने नाम के आगे लिखने का वो रिवाज सा, लोग अपोस्टल लिखते हैं। आपने बाजारों में देखा होगा कि वो फ्रूट जो होता है, असली सेब भी होते हैं,
और मिट्टी के सेब भी होते हैं। असली केले भी बनाना आप देखते हैं, मिट्टी के भी वो बस स्टैंड में, स्टेशन में वो लगाए होते हैं। असली शेर भी होते हैं, वो तस्वीर वाले शेर भी होते हैं, कागज वाले शेर भी, उसके ऊपर भी शेर ही लिखा होता है। तो वो खिलौने भी मिल जाते हैं, उनको भी वो जो शेर का खिलौना होता है उसको भी शेर ही कहते हैं। असली अपोस्टल और नकली अपोस्टल। असली जो है वो हाथ रखने का वो कार्ड नहीं बनाएंगे, इसमें कहीं जिक्र नहीं आया। आपने भविष्यवाणी में सुना है कि वो नरक के कार्ड हैं, कहीं इसमें जिक्र नहीं आया कि हाथ रखने का ये कार्ड बनेगा। असली शेर जो होते हैं वो असली होते हैं, नकली कागज वाले जो होते हैं ये जल्दी सब पर्दा फट जाएगा। तो पौलुस ने क्या देखा उस वक्त कलीसिया में, पढ़ेंगे। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धारने वाले, ये कुछ अचंभे की बात नहीं, ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि उन्होंने मसीह के असली प्रेरितों का रूप धारण किया हुआ है। क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं। उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का रूप धारण करें तो कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। तो इसका मतलब है कि जैसे पतरस ने झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में, झूठे नबियों के बारे में जिक्र किया, तो यहां पौलुस झूठे अपोस्तलों का, प्रेरितों का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन नए नियम के जो खादम हैं, जैसे हम इब्रानिया से पढ़कर आए हैं कि वो हारून याजक की तरह, हारून याजक की न्याय ठहराए हुए हों। तो आज हमने ये गौर करना है कि नए नियम के जो खादम हैं, जैसे पुराने नियम के खादमों के बारे में हम देखते हैं कि सृष्टि की रचना से पहले ही वो परमेश्वर के मन में थे। पृथ्वी की रचना से पहले ही, जैसे जिर्मिया के बारे में लिखा, जिर्मिया 1:5 हम पढ़ेंगे। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। गर्भ से रचने से पहले ही मैंने तुझ पर क्या लगाया है? चित्त लगाया। और उत्पन्न होने से पहले ही, उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा क्या किया है? अभिषेक किया है। तो यिर्मयाह के बारे में जैसे पुराने नियम के जो खादम थे, जो बुलाए गए थे, तो इसका मतलब है कि सृष्टि की रचना से पहले ही वो परमेश्वर के मन में थे। तो नए नियम के खादमों के बारे में भी लिखा गया है कि वो भी सृष्टि की रचना से पहले ही परमेश्वर के क्या है? मन में। रोमिया 1 बाब उसकी 1 आयत। लिखतम पौलुस ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲ ਬਣਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
पौलुस की ओर से, तो पौलुस के बारे में लिखा है जो यीशु मसीह का दास है यो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। प्रेरित होने के लिए क्या किया गया है? बुलाया गया है। इसका मतलब किसने बुलाया उसको? खुदा ने बुलाया है उसको। वो पहले से ही परमेश्वर के क्या था? मन में थे। तो जैसे पुराने नियम के खादम, पुराने नियम के सब चुने हुए पहले से ही परमेश्वर के मन में थे, वो पहले से ही ठहराए गए थे। नए नियम के भी भविष्यवक्ता, प्रेरित लोग, प्रचारक लोग, पासवान लोग, उस्ताद, वो सब पहले से ही क्या किए गए हैं? ठहराए गए हैं। जितनों को खिदमत दी है वो सब पहले से ही ठहराए गए हैं। तो यह क्या कहता है पौलुस? कि पौलुस जो प्रेरित होने के लिए क्या किया गया है? ठहराया गया है, बुलाया गया है। हाँ जी। और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। परमेश्वर के सुसमाचार के लिए उसे क्या कर दिया गया है? अलग कर दिया गया है, संसार से अलग कर दिया गया है। इसका मतलब वो अलग किया गया। गलातिया 1 बाब उसकी 1 आयत। पौलुस की जो ना कि मनुष्यों की ओर से और ना मनुष्य के द्वारा, पंजाबी में भी गलातिया 1 की 1। ਲਿਖਤਮ ਪੌਲੁਸ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲ ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵਾਲਿਆ। पौलुस की जो ना मनुष्यों की ओर से और ना मनुष्य के द्वारा, पौलुस की जो ना मनुष्यों की ओर से ना किसी मनुष्य के द्वारा, वो नए नियम के जो खादम होते हैं वो किसी संस्था के द्वारा स्थापित नहीं किए जाते, किसी इंसान के द्वारा स्थापित नहीं किए जाते, किसी के द्वारा नहीं, बल्कि वो क्या कह रहा है? हाँ जी पढ़ेंगे। वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा, जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया। यीशु मसीह के द्वारा, पिता परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह जिसे उसने पिता ने मरे हुए से जिलाया, उसके द्वारा, पिता परमेश्वर के द्वारा वो प्रेरित होने के लिए क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था, ठहराया गया था। किसी संस्था ने उसको नहीं ठहराया, किसी इंसान ने उसको नहीं ठहराया। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने और पिता परमेश्वर ने उसको क्या किया था? ठहराया था। वो लिखित का, वो कमेटी के द्वारा चुना नहीं गया। जैसे आज बहुत सारे संस्था जो होती हैं वो कमेटी बनाते हैं और फिर चुनते हैं, ये हमारा अगुवा होगा, ये हमारा लीडर होगा। वो बाइबल से बाहर हैं। जो संस्थाएं ऐसे करती हैं वो बाहर हैं। तो पौलुस किसको कह रहा है कि किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, किसी संस्था के द्वारा नहीं, किसी इंसान के द्वारा उसकी स्थापना नहीं हुई। हाँ जी। पौलुस की जो ना मनुष्यों की ओर से और ना मनुष्य के द्वारा, वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा, जिसने उसको मरे हुए में से जलाया, प्रेरित है। वो प्रेरित है, किसी ने नहीं उसको प्रेरित ठहराया। इसकी 15 आयत भी पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। पर जदों ਉਹਦੀ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੱਦਿਆ, ਇਹ ਪਾਉਣੀ ਹੋਈ। परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया। कब ठहराया उसको? माता के गर्भ से ही कहता कि मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। अपने अनुग्रह से क्या कर लिया? बुला लिया। तो इसका मतलब है कि इसमें ये नहीं है, ये कब ठहरा दिया गया? पहले से ही, सृष्टि रचने से पहले से खुदा की योजना है और मां के गर्भ से ही उसको क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया प्रेरित होने के लिए। इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं देखे जाएंगे कि कौन से बाइबल कॉलेज में आपने स्टडी की है। अच्छा प्रचारक होने का प्रमाण पत्र भी आपके पास हो सकता है, अच्छे बुलारे होने का आपके पास कोई डिग्री हो सकती है कॉलेज की। लेकिन क्या आपको खुदावंद खुदा ने ठहराया है? आपको खुदा ने चुना है? तो पौलुस को मां के गर्भ से ही, जब मां के गर्भ से ठहरा दिया जाता है, सृष्टि की रचना से पहले ही ठहराया गया है, उसके लिए ये नहीं होगा कि वो कितना पढ़ा लिखा है। आप पहले +2 करके आए, फिर बाइबल कॉलेज में दाखिला मिलेगा। खुदा के सामने डिग्रियों का कोई मायना नहीं है। डिग्रियां जो है उसके सामने फेल होती हैं। तो आज जो उनको खुदा बुलाते हैं, उनके पास कोई डिग्री है या नहीं? वो पढ़े लिखे हैं या नहीं? इसका कोई मायना नहीं है। तो जैसे पौलुस यिर्मयाह पहले से ठहराए गए और अलग किए गए, तो यीशु मसीह ने वो जो मुशेरे थे, वो 12 शागिर्द मछली पकड़ने वाले, जिनको अपने लिए अलग किया। मरकुस 3 बाब उसकी 14 और 13 से 15 तक पढ़ेंगे। मरकुस 3 बाब उसकी 13 आयत से 15 आयत तक। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਔਰ ਉਹਨੇ 12 ਪੁਰਸ਼ ਠਹਿਰਾਏ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਨਾਲੇ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਰੱਖਣ। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया। जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास क्या किया? बुलाया। और वह उसके पास आए। वह उसके पास आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया। तब उसने 12 पुरुषों को क्या किया? नियुक्त किया कि वह उसके साथ साथ रहे। वह उसके क्या करे? साथ साथ रहे। और वह उन्हें भेजे कि वह प्रचार करे। और वह उन्हें भेजे कि क्या करे? प्रचार करे। और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखे। दुष्ट आत्माओं का निकालने का क्या रखें? अधिकार रखें। तो इसका मतलब है कि ये 12 वो लोग ठहराए गए जिन्हें वो चाहता था। तो जितने नए नेम के खादम हैं जो वो खुदा की ओर से क्या किए जाते हैं? ठहराए जाते हैं। खुदा की ओर से क्या किए जाते हैं? ठहराए जाते हैं। तो आज जितने भी खुदा की ओर से ठहराए जाते हैं, जिनके पास दर्शन आता है,
जिनके पास खुदा का मैसेज आता है, पहले उन्हें अपनी ये बात पक्की कर लेनी चाहिए। जैसे दूसरा पत्रस 1 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है, पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस 1 बाब उसकी 10 आयत। इस कारण हे ਭਰਾਵੋ ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਦੇ ਠੇਡਾ ਨਾ ਖਾਓਗੇ। इस कारण हे भाइयों अपने बुलाए जाने, आदमी हो या औरत हो, नए नए में जितने बुलाए गए हैं, क्या कहते हैं? अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का क्या करो? भली बाती जतन करते जाओ। भली बाती जतन करते रहो। अपने चुने जाना, अपनी बुलाहट को पक्का करने का क्या करो? जतन करो। क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। पहले तो ये बात पक्की होनी चाहिए, ये प्रमाण होना चाहिए कि ये खुदा की ओर से क्या किए गए हैं, ठहराए गए हैं। जैसे इफिसियां 4 बाब की 11 आयत में लिखा है, पढ़ेंगे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके। 4 की 11, इफिसियां 4 की 11। उसने कईयों को प्रेरित, कईयों को भविष्यवक्ता और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और कुछ को रखवाले पासबान नियुक्त करके दे दिया। कुछ को उपदेशक नियुक्त करके क्या कर दिया? उस्ताद नियुक्त करके क्या कर दिया? दे दिया। इसका मतलब है कि खुदा की ओर से जो सेवा जो होती है नियुक्त की जाती है, दी जाती है, तो अपनी सेवा को, अपने चुने जाने को पहले पक्का करना, जो पक्का करते हैं, जो पहले से इसको मजबूत करते हैं, पक्का करते हैं कि उनकी बुलाहट जो है खुदा की ओर से, उसके लिए उन्होंने प्रेरित दिए हैं, नबी दिए हैं, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा। उनके चुने जाने के बारे में वो पक्का किया जाता है। उनका चुना जाना पहले पक्का किया जाता है। वो कभी भी फिर ठेडा नहीं खाते। तो पवित्र बाइबल के मुताबिक सद्दे हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए कम हैं। मरकुस 10 बाब उसकी 20 आयत जब हम पढ़ते हैं, मरकुस 10 बाब 20 से, उसने ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ। उसने उससे कहा, 21-22 आयत सिर्फ पढ़ दीजिए, 20-21-22। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਜਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈ ਵੇਚ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਧਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਭੈੜਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਵੱਡਾ ਮਾਲਦਾਰ ਸੀ। यीशु उसने उसे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूं। एक अमीर आदमी
जो बचपन से ही खुदा की शरह को, व्यवस्था को पूरा करता आ रहा था, हुक्मों को मानता आ रहा था, यीशु मसीह के पास आया। यीशु ने उस पर वो दृष्टि करके जीवन चाहता था, वो अमरता चाहता था। तो उसने कहा कि मुझे क्या करना चाहिए? यीशु मसीह ने कहा कि तुझे हुक्मों को मानना चाहिए। उसने कहा कि कौन से हुक्म? तो जब यीशु मसीह ने उन हुक्मों के बारे में, जो शरह में थे 10 हुक्म, उनमें उनके बारे में कहा, तो कहता कि इन हुक्मों को मैं बचपन से क्या करता आ रहा हूं? मानता आ रहा हूं। तो यीशु मसीह ने उसे प्यार करके ये कहा, क्या कहा? यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की गति है। तुझ में एक बात की गति है। जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। जो कुछ भी तेरे पास है उसको बेच कर क्या कर दे? कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में क्या मिलेगा? धन मिलेगा। और आकर मेरे पीछे हो ले। आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया। जब उसने ये सुना तो उसके चेहरे पर निराशा आ गई, उसके जीवन में वो निराशा आ गई, उसके चेहरे पर वो उदासी आ गई। वह शोक करता हुआ क्या हो गया? चला गया। क्योंकि वह बहुत धनी था। वह क्या था? बहुत धनी था। जिसका मतलब है कि सद्दे हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए क्या है? कम है। बहुत सारे लोगों को बुलावा आता है, बहुत सारे लोगों को खुदा बुलाते हैं, लेकिन कम लोग खुदा की इच्छा को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। बहुत सारे खुदा की उस बुलाहट को अपने जीवन में रद्द कर देते हैं, उसको तुच्छ जानते हैं। और जैसे आज भी भविष्यवाणी में आपने सुना कि वो तुच्छ जानने वाले देखेंगे, अब वो पछताएंगे, वो रोएंगे, वो आंसू बहाएंगे कि मैंने क्यों खुदा की बातों को तुच्छ जाना, मैंने क्यों खुदा की बातों पर ध्यान नहीं लगाया, मैंने क्यों खुदा की बातों को रद्द कर दिया, मैंने क्यों खुदा की बातों को स्वीकार नहीं किया, मैंने क्यों ऐसे किया। वो पछताएंगे। वो वक्त आ चुका है, वो देखेंगे जो खुदा की आवाज को स्वीकार करते हैं, जो खुदा की आवाज को सुनते हैं, उनके जीवन को वो देखेंगे, उनके जीवन को वो देखेंगे, वो बढ़ता हुआ देखेंगे। उनके जीवन में को वो उन स्थानों पे खड़ा देखेंगे जिनके लिए खुदा ने उनको आवाज दी है, जिनके लिए खुदा ने उनको बुलाया है। वो उन स्थानों पे खड़े पाए जाएंगे और वो रद्द करने वाले, तुच्छ जानने वाले देखेंगे। वो कहेंगे मैंने क्यों किया, मैंने क्यों ऐसे किया, मैंने क्यों अपने स्थान को तुच्छ जाना, मैंने क्यों अपनी बुलाहट को तुच्छ जाना, मैंने क्यों उस बुलाहट को रद्द कर दिया, मैंने क्यों नहीं। ये भाई भी उस बुलाहट को रद्द करके क्या हो गया? चला गया। उदास होके चला गया, निराश होके चला गया, क्योंकि वह धनी था। उसको धन छोड़ना क्या हो गया? कठिन हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, वो कहते हैं हमें घर बार छोड़ना हमारे लिए कठिन है, हमें कारोबार छोड़ना हमारे लिए कठिन है, परिवार को छोड़ना हमारे लिए कठिन है, हम ये छोड़ नहीं सकते, हम ये कर नहीं सकते, हम घर में रहकर, हम मोहल्ले में रहकर ही आस पड़ोस के लोगों के बीच में ही सेवा करेंगे। तो ये सब रॉन्ग है। ये विषय जो है हम नहीं जानते कि कितने दिन प्रभु इसको लेकर जाए, लेकिन ये खादमों के लिए है कि नए नेम के खादम जो हैं वो कैसे होने चाहिए और नए नेम के खादमों को कैसे चुना जाता है, अलग किया जाता है। तो जितने भी ये सुनेंगे इन वचन को लगातार, उनके अंदर भी ये पहचान आ जाएगी कि खादम कैसे होने चाहिए, सेवा कैसे होती है, बुलाहट क्या होती है। बुलाने वाले जो होते हैं, जिनको बुलाया जाता है, वो देर नहीं करते। वो देर नहीं करते।
ये आदमी चला गया। पौलुस के जीवन के बारे में लिखा है, उसको जब आवाज आई, उसको जब बुलाया गया, प्रेरितों के काम 26 बाब 15 आयत से 19 आयत तक, प्रेरितों के काम और 16 दे करतब 26 बाब 15 आयत से 19 आयत तक। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਠ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਜਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਸਾਖੀ ਠਹਿਰਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇਵੇਂ ਭਈ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਦੀ ਵੱਲ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਸ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜਨ, ਕਿ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ ਹਨ ਵਿਰਸਾ ਪਾਉਣ। मैंने कहा, हे प्रभु तू कौन है? तो जब उसको आवाज आई तो उसने कहा, पौलुस ने क्या कहा? हे प्रभु तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। जिसे तू क्या करता है? सताता है। परंतु तू उठ, परंतु तू उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, अपने पांव पर खड़ा हो, जिसे तू सताता है। उठ। बुलाए गए लोगों, प्रभु क्या कहते हैं? उठ, आप मुर्दा हाल तुम्हें पड़े हुए हैं, हे सोने वाले जाग मुर्दों में से क्या उठ, जी उठ, जी उठ। आप जाग नहीं रहे, आप मुर्दा हालात में पड़े हुए हैं, खुदा की आवाज सुन नहीं रहे। कोई कहता है नहीं अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, थोड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर सेवा करेंगे। कुछ कहते हैं कि नहीं इनकी शादी ब्याह करके फिर सेवा करेंगे। कुछ कहते हैं कि फिर इनकी पढ़ाई लिखाई का क्या होगा अगर मैं सेवा में आ गया तो आ गई। बुलाने वाले पर ईमान नहीं, बेप्रतीति है। तो प्रतीतवान लोगों को कहा गया कि बेप्रतीति लोगों से क्या हो जाओ? अलग हो जाओ। अब बेप्रतीति लोग देखेंगे कि प्रतीतवान जो होते हैं उनके बच्चे कैसे होते हैं। तो उसको कहा कि मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, उठ, अपने पांव पे खड़ा हो जा। तो पहले तो खड़ा होना है। आज लोग खड़े नहीं होते उसकी आवाज सुन के, पड़े हुए ऐसे ही। कहीं आप ऐसे पड़े ना रह जाओ, वक्त गुजर जाए फिर वो वक्त हाथ नहीं आएगा। फिर वो कहावत है ना, अब पछताए क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। कोई और ही आपके स्थान पर विराजमान हो गया तो फिर कितनी बार ये भविष्यवाणियां हो रही हैं कि अपने अपने स्थान को क्या कर लो? पक्का कर लो, मजबूत कर लो। कोई और आपके स्थान पर खड़ा हो गया तो फिर वो पछताया काम नहीं आएगा। तो उसको कहा कि उठ, अपने पांव पे क्या हो जा? खड़ा हो जा। और क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है, मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक
और गवाह ठहराऊं मैं उन बातों का सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, जो जिन बातों को तूने देखा है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा, उनका भी जिन बातों का मैं तुझे दर्शन दूंगा, और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, तेरे लोगों से और अन्य जातियों से क्या करता रहूंगा, बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले कि वह अंधकार से ज्योति की मैं ओर, जिनके पास तुझको भेजता हूँ इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी क्या कर दे, आंखें खोल दे, कि वो लोग अंधकार से निकल आए, वो ज्योति में दाखिल हो जाए, उनकी बंद आंखें क्या हो जाए, खुल जाए, वो रोशनी में आ जाए, वो जागृति में आ जाए, वो ईमान में आ जाए, वो सच्चाई में आ जाए, वो पवित्रताई में आ जाए, और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, वो शैतान के अधिकार से छूट जाए, वो शैतान के बंधनों से छुटकारा पाए और वो परमेश्वर की ओर फिरे, वो अपनी मर्जी से निकल आए, शैतान के जुए से छूट जाए, वो शैतान के चुंगल से आजाद हो जाए और परमेश्वर की इच्छा का जीवन ले, रोशनी में चले, जागृति में चले, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाएं। वो पापों की क्षमा पाए, आपके द्वारा वो पापों की क्या पाएंगे, क्षमा पाएंगे, और पवित्र लोगों में अपनी मिरास को प्राप्त करेंगे तुम्हारे द्वारा। हे पौलुस, उठ, अपने पांव पे क्या हो जा, खड़ा हो जा। हे बुलाए गए लोगों, अपने पांव पे क्या हो जाओ, खड़े हो जाओ, अपने स्थान को क्या करो, पक्का करो, मजबूत करो। तो फिर आगे, अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात ना टाली। हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात ना टाली। तो इसका मतलब है कि पौलुस ने जब आवाज को सुना, लहू और मांस से मशवरा नहीं पूछा, लहू और मांस से सलाह नहीं ली, किसी रिश्तेदार से, बहन भाई से जाकर नहीं पूछा कि प्रभु ने मुझे आवाज दिया, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सेवा में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। मैं उस दर्शन से बेमक नहीं हुआ। तो उसका मतलब है कि पौलुस ने देरी नहीं की, आवाज सुनी तुरंत, मशेरों ने तुरंत अपने जालों को वहां क्या कर दिया, छोड़ दिया। उन्होंने देरी नहीं की, जो मशवारे थे तुरंत उन्होंने दाल छोड़ दिए और वो दर्जा प्राप्त किया। क्या तुम मेरे साथ 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का क्या करोगे, न्याय करोगे। मछुआरे लोग, माछी पकड़ने वाले लोग जज बन गए, न्याय करने वाले बन गए। क्यों बन गए? आवाज को पहचान लिया, सुन लिया और वहां के वहां ही अपने काम को क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो इसका मतलब है कि हमें एक पल भी देरी नहीं करनी चाहिए। एक पल भी देर नहीं करनी चाहिए। तो आज नए नियम के जितने चुने गए लोग हैं, वो अब की योजना नहीं है, वो सृष्टि की रचना से पहले ही आप उसके मन में हैं, पहले से ही आपके बारे में योजना है, पहले से ही आप ठहराए गए हैं। इसलिए लिखा गया है, कुछ ने कुछ को प्रेरित करके नियुक्त कर दिया, कुछ को भविष्यवक्ता करके नियुक्त कर दिया, कुछ को सुसमाचार फैलाने वाले करके नियुक्त कर दिया, कुछ को पासवान
रखवाले करके नियुक्त कर दिया, कुछ को उसने टीचर उस्ताद करके नियुक्त कर दिया, और कलीसिया के लिए देह के लिए क्या कर दिया, दे दिया, ताकि उसकी देही क्या की जाए, तैयार की जाए, वो सब सिद्ध हो जाए और सिद्धताई का दर्जा प्राप्त करें। तो इसका मतलब आपको बुलाया गया है, आपको चुना गया है, आप उस स्वर्गीय दर्शन से बेमुख ना हो। हे राजा अग्रिप्पा, मैं उस स्वर्गीय दर्शन से बेमुख ना हुआ और ना उस बात को टाला। तो खुदा की आवाज को उसने सुना। तो आज जितने भी चुने जाते हैं, जितने भी बुलाए जाते हैं, कोई भी सेवा हो, जो जो सेवा आपको मिलती है उसको वफादारी से करना चाहिए। पहला पतरस 4 की 10 और 11 आयत में लिखा है, पढ़ेंगे। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਿਹੀ ਜਿਹੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਹੁਰੰਗੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨੇਕ ਮੁਖਤਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਟਹਿਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਈ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਪਰਾਕਰਮ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਹੈ। आमीन। जिसको जो वरदान मिला है, जिसको जो वरदान मिला है, वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। नाना प्रकार के भले भंडारियों के समान क्या करें, एक दूसरे की सेवा में लगाए, एक दूसरे की सेवा में लगा रहे। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई बात करे किसी की, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले जैसे ये क्या है, परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। यदि कोई सेवा करता है तो समर्थ से, उस शक्ति से जो परमेश्वर देता है उससे करे, और जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की क्या हो, महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। तो इसका मतलब है कि आज जो भी आपको खिदमत मिली है उसको वफादारी से करना है, उसी समर्था से करना है, और ऐसे करना है कि उसके नाम को क्या मिले, महिमा मिले। आपके जीवन से उसका नाम क्या करे, जलाल पाए। आपके जीवन से उसका नाम क्या पाए, महिमा पाए। तो आज नए नियम के जितने बुलाए गए हैं वो पहले से ही क्या किए जाते हैं, ठहराए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। जैसे पुराने नियम के भी पहले से, सृष्टि की रचना से पहले नियुक्त किए गए हैं, और आप भी पहले से ही क्या किए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं। और वक्त आने पर आपको क्या कर दिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। आपको अलग कर दिया जाता है कि आप उस काम को पूरा कर सकें जो आपके लिए क्या किया गया है, ठहराया गया है। आंखें बंद करेंगे और दुआ की हाल